हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। पहले हम लोग सरल सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हार्ड यानी कठिन, सरल से कठिन को चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हमारे कैसे होंगे। जैसे वैद्युत धारिता आप जानते हो, वैद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V, इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल होंगे बहुत सिंपल से। जैसे कि एक संधारित्र की धारिता दी होगी आपको, इसमें आपके पास तीन राशियां हैं, तीन में से कोई सी दो दी होंगी, एक निकालनी होगी। किस तरीके से देखिए, जैसे एक न्यूमेरिकल है हमारा, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या सवाल कह रहा है कि एक चालक को 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित करने पर 100 वोल्ट के हम उसको विभवांतर से आवेशित करते हैं तो कितना चार्ज ग्रहण कर लेता है? 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, न्यूमेरिकल आप जब भी लगाओगे तो बहुत ध्यान रखोगे, जो यूनिट है प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर माइक्रो लगा है तो ये हटाना पड़ेगा, तो माइक्रो मीन्स कहीं भी माइक्रो तो पावर क्या हो जाती? 10⁻⁶, ये कूलाम आ गया। ठीक है, कूलाम। तो क्या पूछा है आपसे? उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, धारिता C इक्वल क्या होता है? Q अपॉन V। तो C इक्वल Q की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁶ और V की कितनी है? 100। इसको लिख लो 2 × 10⁻⁶ अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। ये जब पावर आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 6 ये माइनस की 2 ये समान चिन्ह शायद जुड़ेंगे तो क्या हो जाए? 2 × 10⁻⁸ कूलाम, सॉरी फैरेड, ये इतने फैरेड। ठीक, ये हो गया आपका एक। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखते हो न्यूमेरिकल, इसी तरीके से है कि 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या कह रहा है? 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 क्या कह रहा है? C बराबर कितना? 100 पिको फैरेड। तो यहाँ पर ही प्रॉपर मात्रक आपको लाना है, तो ये हो जाएगा 100 पिको मीन्स होता है 10⁻⁻12 फैरेड। और कहाँ तक आवेशित किया गया? 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V इक्वल 100 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा। ठीक, इस तरीके से आप सारी वैल्यूज पहले लिख लेंगे, इसका सोचेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे? यूजिंग फॉर्मूला, जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला होगा उसको यूज करेंगे। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Q इक्वल CV। तो Q इक्वल C की वैल्यू कितनी है? 100 × तो ये हो जाएगा Q इक्वल, ये हो जाएगा 10⁻⁴ × 10⁻⁻12, ये पावर 4 हो जाएंगे। तो Q इक्वल कितना आ जाएगा आपका? Q इक्वल आ जाएगा 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये आपका उस संधारित्र द्वारा संचित आवेश आ गया। वो संधारित्र इतना आवेश को कलेक्ट करेगा, संचित करेगा। ठीक है, ये आपके इस तरह इस फार्मूले पर हो गए। अब देखिए कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। अब की बार हमारे पास एक धातु का गोला है, उस गोले को क्या किया गया? उस गोले को, धातु के गोले जिसकी त्रिज्या दी है, 1 कूलाम आवेश दिया, तो उस पर कितना विभव होगा। क्या दिया है कि धातु का एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो बराबर सबको प्रॉपर मात्रक में लाना, ऐसा ही सिस्टम में सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻² का गुणा कर दिया करो, तो वो सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये उस गोले की क्या है? त्रिज्या है। और उस गोले को कितना चार्ज दिया गया है? 1 कूलाम आवेश दिया गया। आवेश भी कितना दिया गया? 1 कूलाम। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि उस गोले का विभव कितना होगा। तो अब इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे बताइए? किसी गोले के पृष्ठ पर विभव
क्या पढ़ा था आपने, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। तो V इक्वल आप इस पूरे की वैल्यू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है, कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 1 है, अपॉन आप देखिए यहाँ से R की वैल्यू रखनी है, तो R की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये पावर आप जब ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 9 पावर प्लस की है 2 और हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। ठीक है, उसके पृष्ठ पर इतना विभव होगा, इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 9 से 60 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि 0. एक गोला है हमारे पास है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए हमारे पास एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या है 0.9 मीटर है। ठीक, उस गोले को जो विभव है, उस गोले पर विभव कितना 960 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है गोला जो धनावेश, गोले को धनावेश दिया गया है, तो जब धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो आपसे पूछा गया है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या पूछी गई है। तो आप पहले देखिए फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ठीक, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बट आप जानते हैं Q इक्वल क्या होता है N इंटू E। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में देखिए क्या इसका रूप बन जाए, इस फार्मूला का रूप हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू NE अपॉन R। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिएगा, आपका N का मान आ जाएगा। V का मान कितना है, देखिए V का मान है 9 से 60 बराबर, आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू N का मान निकालना है, इंटू E का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R का मान कितना 0.9। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हम पक्षांतर वगैरह करके N का मान निकाल लेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप यहाँ देखिए N इक्वल आपका कितना हो जाएगा, जब आप N इक्वल निकालोगे तो N के साथ जो गुणा में जो भी संख्या है, जब वो इधर आएगी इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 से 60 बटे नीचे देखिए कितना है 1.16, और पॉइंट से पॉइंट हट गया था। पावर आप देखिए यहाँ 10⁻- कितनी 19 है, यहाँ पर 9 है तो 9 कम हो जाएगी, तो इंटू हो जाएगा 10⁻10। ठीक, अब आप यहाँ से ये काट दिए, कितने बार डिवाइड हो जाएगा 6 बार। N इक्वल कितना हो जाएगा 60 गुणित 10 की घात कितने हो गए, प्लस के ऊपर यहाँ 10 हो जाएंगे, N बराबर 6 गुणा 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉनों। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, 6 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि पृथ्वी को 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी को देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि पृथ्वी का व्यास दिया है, पृथ्वी को आप इतने व्यास का एक गोला माने, कितने व्यास का गोला माने, देखिए वो कह रहा है गिवन दैट में हमारा क्या दिया हुआ है। आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे सारी चीज़ पहले अच्छे से लिखें, गिवन दैट। ठीक है,
ये ऐसे लिख करके गिवन दैट जो जो आपको दिया होगा, क्या क्या दिया है कि गोले का जो पृथ्वी है उसका व्यास दिया है, तो व्यास कितना मान लें, वो कह रहा है इतने व्यास का गोला मान लें 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास में 2 से भाग लगा दो तो आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। आर इक्वल यहाँ 2 से डिवाइड करो 0.64 इंटू 10⁴ किलोमीटर, ये हमको प्रॉपर मात्रक में लाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0.64 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 का मतलब 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं। तो देखिए आप यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 0 या इसको इस तरीके ले 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये त्रिज्या आ गई पृथ्वी की। पृथ्वी को इतनी त्रिज्या का गोला मान सकते हैं। अब उसकी क्या उसने कहा, तब इसकी क्या हमको बताना है, पृथ्वी की धारिता। तो आपको धारिता C बतानी है, C इक्वल क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब आप पुनः फिर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, किसी गोली चालक की, विलगित गोली चालक की धारिता आप जानते हो C इक्वल क्या होता है, जरा बताइए। विलगित गोली चालक की धारिता C इक्वल 4πε0 r, ये विलगित गोली चालक की धारिता होती है। तो C इक्वल 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹ इंटू, ठीक है, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, इसलिए 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹। आर की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है, आर की वैल्यू हो गई थी 6.4 इंटू 10⁶। या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया था, 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, पीछे भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी ये कैलकुलेट करके हमने दिखाया था कि अगर हम किसी गोले को जिसकी त्रिज्या पृथ्वी के बराबर हो तो उसकी धारिता कितनी आती है, 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस पे आधारित आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के n समान आवेशित बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। धारिता, विभव, आवेश, स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास n छोटी बूंदें हैं, कितनी n, वो n छोटी बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बनाती हैं। n छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तब बड़ी बूंद और छोटी बूंद के लिए कुछ हमको रेशियो निकालने हैं। किसका किसका रेशियो निकालना है, जैसे धारिता का अनुपात निकालना है, आवेश का अनुपात निकालना है और विभव का अनुपात निकालना है और वैद्युत स्थिति ऊर्जा का अनुपात निकालना है। अनुपात मीन्स जैसे धारिता का अनुपात तो एक बड़ी बूंद की धारिता और एक छोटी बूंद की धारिता का हमको रेशियो निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव है। अगर आप को सॉल्व देखिए यहाँ पे करेंगे तो कुछ यहाँ से आपके डायरेक्ट फार्मूले तैयार हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि n बड़ी बूंदें मिलकर के क्या बनाती हैं, एक छोटी बूंद। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना बड़ी बूंद पर आवेश Q, उसकी त्रिज्या कैपिटल R व छोटी बूंद के लिए छोटी बूंद के लिए ये मान
स्मॉल क्यू व स्मॉल आर हैं, ठीक। तब आप देखिए यहाँ से कि देखिए यहाँ से एक n छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो क्या होगा कि n छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, ये होगा, ठीक है। क्योंकि छोटी बूंदें मिलकर के, जितनी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाएंगी तो छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। आप जानते हैं बूंद कैसी होती है, गोलाकार। तो बूंद का, एक छोटी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप n r पावर 3 इक्वल r पावर 3, तो यहाँ देखिए या r इक्वल क्या आ जाएगा, n पावर 1/3 r, ठीक है। ये तो इनका रिलेशन आ गया त्रिज्याओं में, ठीक है। ये त्रिज्याओं में रिलेशन आ गया। अब आपसे क्या क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा गया है कि अनुपात ज्ञात करना, धारिता विभव आवेश। सबसे पहले किसका रेशियो ज्ञात करना है, फर्स्ट पॉइंट देखिए धारिताओं का अनुपात। तो हम ये मान ले रहे हैं एक बड़ी बूंद की धारिता C डैश है और एक छोटी बूंद की धारिता C है, ठीक है। तो ये धारिताओं का अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ से आप जानते हो कि इसी गोली बूंद की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बड़ी बूंद की हो जाएगी। और नीचे देखिए एक छोटी बूंद की, तो छोटी बूंद की कितनी हो जाएगी, छोटी बूंद की हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ये कट जाएगा। यहाँ से देखिए आप कैपिटल R इक्वल कितना है, कैपिटल R इक्वल है n पावर 1/3 स्मॉल r अपॉन स्मॉल r, ये कैंसिल हो जाएगा। तो C डैश अपॉन C इक्वल कितना आ जाएगा, n पावर 1/3, ये रेशियो हो जाएगा। उनकी धारिताओं का ये अनुपात हो गया, ठीक है। इसके बाद धारिताओं की अनुपात, उनके विभवों का अनुपात पूछा गया। सेकंड पार्ट आप देखिए क्या पूछा गया, उनके विभवों का अनुपात। हम मान ले रहे हैं कि जो बड़ी बूंद है उसका विभव B डैश है और छोटी बूंद का विभव B है। तो आप देखिए कि बूंद का जो बड़ी बूंद है उसका विभव कितना हो जाएगा, विभव B इक्वल क्या होता है, Q अपॉन C डैश, और छोटी बूंद के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन C। तो आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा Q अपॉन Q N2, ये क्या हो जाएगा C अपॉन C डैश, ठीक। फिर आप यहाँ से देखिए V डैश अपॉन B इक्वल Q अपॉन Q। देखिए चूँकि एक बड़ी बूंद जो है वो n छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, एक बड़ी बूंद मिलकर के n छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, तो बड़ी बूंद का आवेश जो होगा Q, वो कितना होगा, n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए Q इक्वल क्या रखो, ये रखो NQ अपॉन Q इंटू C अपॉन C डैश। यहाँ देखिए C अपॉन C डैश का मान हो जाएगा 1/n पावर 1/3। तो यहाँ से देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये n ऊपर जाएगा, तो B डैश अपॉन V इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n पावर -1/3। तो B डैश अपॉन V इक्वल कितना आ जाएगा, n पावर 2/3। ये उनके विभवों में अनुपात आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर पूछा गया आपसे आवेशों में अनुपात पूछा गया। किसमें पूछा गया, अब आपका आवेशों में अनुपात पूछा गया। तो देखिए आवेशों में क्या अनुपात होगा, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया था कि Q इक्वल एक बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो n छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा।
ठीक है। तो Q अपॉन Q इक्वल N, ठीक। ये उनका किसका रेशियो हो गया, ये उनके आवेशों का अनुपात हो गया। और किसका रेशियो पूछा गया है, और पूछा गया है स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा, ठीक। और किसका पूछा गया, स्थैतिक वैद्युत ऊर्जाओं का रेशियो पूछा गया है। यानी आपका ये 4th पॉइंट U डैश अपॉन U इक्वल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, हाफ, जो बड़ी बूंद है उसकी कितनी हो जाए, हाफ Q B डैश, और छोटी कितनी हो जाए, हाफ Q B, ठीक। ये आप देखिए हाफ से आप कट जाएगा। अब आपने अभी भी पढ़ा था कि Q इक्वल क्या था, Q इक्वल था एन क्यू अपॉन Q इंटू V डैश अपॉन V। देखिए यहाँ से B डैश अपॉन V इक्वल आया है n पावर 2/3, Q कैंसिल हो जाएगा, तो U डैश अपॉन U इक्वल कितना आ जाएगा, n पावर 2/3, ये 1 पावर ये है, तो n पावर 5/3, ठीक है। ये इनकी वैद्युत स्थिर ऊर्जाओं का रेशियो आ जाएगा, ठीक। ये आपके बहुत परीक्षाओं के लिए ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ये तो यहाँ से एक फार्मूला टाइप आ गया, तो इस पे आधारित न्यूमेरिकल, देखिए इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल भी हैं आपके। अब आप इनको इन्हीं फार्मूलों पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या न्यूमेरिकल हैं कि पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। बहुत ही आप इस फॉर्मूले से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल आपका ये न्यूमेरिकल लग जाएगा कि यार हमारे पास क्या है कि पारे की 8 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या गिवन दैट है, n इक्वल 8 बूंद। पारे की 8 बूंदें हैं जो कि मिलकर के एक बड़ी बूंद बना रही हैं, ठीक है। क्या बना रही हैं, एक बड़ी बूंद बना रही हैं। उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव है, ठीक। हर छोटी बूंद का विभव कितना है, 5 वोल्ट। आपको क्या बताना है कि मिलकर इन्होंने जो बड़ी बूंद बनाई है, 5 बूंदों ने मिलकर के एक जो बड़ी बूंद बनाई है, उस बड़ी बूंद पर हमको क्या बताना, बड़ी बूंद का विभव बताना है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे V डैश अपॉन V इक्वल n पावर 2/3, आपने देखा था, ठीक है। तो B डैश अपॉन V की वैल्यू कितनी, 5 इक्वल n का मान 8 है, इतना आ जाए 8 पावर 2/3। तो B डैश इक्वल 5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होल पावर 2/3, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और ये 2 पे पावर 2 है तो 4 हो गया। तो B डैश इक्वल आपका कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया, ठीक। एक ये क्या आ गया आपका, एक बड़ी बूंद पर इस तरीके से इतना विभव होगा, ठीक है। इस तरह के अगला क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश इतने कूलम मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन में ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम है, ठीक है। आवेश इतना हो गया, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो बड़ी बूंद पर जब आप विभव ज्ञात करोगे तो छोटी बूंद का विभव हमको पता होना चाहिए। तो छोटी बूंद का हम सबसे पहले विभव पता कर लेंगे कि छोटी बूंद का विभव V इक्वल 1/4π0 Q/R। आपको Q मालूम है, R मालूम है, उससे छोटी बूंद का विभव पता हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको बड़ी बूंद का विभव पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मूले पर आधारित ये न्यूमेरिकल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक समांतर प्लेट
संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर वर्ग है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन किया था। हमने बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में जरूर आता है। तो आपने पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर ये वायु संधारित्र होगा तो K = 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर हवा हो तो प्लेटों के बीच में जो माध्यम होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जबकि प्लेटों के बीच क्या हो, हवा हो, हवा के लिए आ जाएगा है। और अगर कोई माध्यम होता है तो Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल क्लियर कर लेंगे। कभी कभी हमको क्षेत्रफल दिया होगा और ये A दिया होगा, D दिया होगा, K दिया होगा, C निकालना होगा। कहीं कि हमको C दिया होगा, K दिया होगा, A दिया, D निकालना। इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 राशियाँ हैं। ये तो आपकी नियत है। इसका मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर होता है इसका मान। तो इसमें सब आपकी कितनी बची, 1 2 3 4 राशियाँ बची हैं। 4 में से कोई 3 दी होंगी, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल है इसमें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है और तीव्रता दी है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इस न्यूमेरिकल में हमको गिवन दैट प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। और आपको क्या दिया है, और आपको चार्ज दिया हुआ है। नहीं, प्लेटों के बीच तीव्रता दी है, चार्ज पूछा गया। तीव्रता दी है 75, तीव्रता E बराबर कितनी दी है, 75 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखिए इसको प्रॉपर मात्रक बनाना है तो 50, ये सेंटीमीटर है। जहाँ पर भी सेंटीमीटर आए आपको मीटर बनाना है तो 10⁻2 करो। अब ये सेंटीमीटर वर्ग है तो आप भी इस पर वर्ग लगाएंगे, मीटर वर्ग। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 गुणा 10⁻4 मीटर वर्ग। ठीक है, और ये E दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, Q पूछा गया, Q। देखिए आप कौन सा फार्मूला लगा दोगे, आप ये फार्मूला लगा दो, Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी के 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता आपके लिए दी हुई है
वो कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। क्या है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर आगे देखिए आप, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे ये कह रहा है जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की। अब इसकी प्लेटों के बीच एक हम पट्टी रखेंगे, इस पट्टी की मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 है। प्लेटों के बीच की दूरी d से डिनोट करते हैं, उस पट्टी की मोटाई को t से डिनोट करते हैं, जो कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 मोटाई की के पर प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। अब धारिता कितनी हो जाती है, 4 माइक्रोफैरड। आपको के बताना है कि जो पट्टी रखी है उसका परावैद्युतांक कितना है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायु समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल क्या होता है, A/0/d। ठीक है, C0 का मान यहाँ देखिए कितना था, 2, तो 2 बराबर A/0/d, इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए अब प्लेटों के बीच में पूरे माध्यम परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया, आंशिक रूप से रखा हुआ है, तो 3/4 दूरी में रखा हुआ है। तो जब आंशिक रूप से रखा हुआ है तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या सूत्र आया था, A/0/d - t + t/k। उस कंडीशन में C का मान कितना हो गया था, 4 इक्वल A/0/d। d का मान कितना, d का मान d है माइनस t का मान, आप यहाँ से देखिए t का मान है 3/4 d प्लस, यहाँ से देखिए t का मान कितना है, 3/4 d/k। ठीक है, तो ये हो गया 4 इक्वल A/0/, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या कितना बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4d में से 3d सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1/4 d + 3/4d/k। तो 4 इक्वल A/0/, नीचे से d कॉमन लेते हैं तो 1/4 + 3/4k। ठीक है, अब आप देखिए A/0/d, ये देखो A/0/d, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू लगाएंगे तो देखिए यहाँ से मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू लगा देंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 अपॉन, अब क्या बचा नीचे, 1/4 + 3/4k। ठीक है, इतना आ गया आपका, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। अब इसका क्या करें, क्रॉस कर लें, क्रॉस, तो क्रॉस करोगे आप इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस, फिर इसका इसमें भी होगा तो 6/4k इक्वल 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2 d - t + t/k। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 प्लस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2k इक्वल 1। इस 1 को 2/2 को इधर ले जाएंगे, 1 - 1/2, 3/2k इक्वल 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल 3। ठीक है, उस पदार्थ का परावैद्युतांक आपका कितना आ जाएगा, उस पदार्थ का परावैद्युतांक जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, जो प्लेटों के बीच में रखा गया था। तो इस तरीके से इस मेथड का भी हमारा न्यूमेरिकल्स हो गया। ठीक है, शेष न्यूमेरिकल आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।